गाइडेंस फॉर ऑल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि यूपी पीएससी का एग्ज़ाम जो होने वाला था आपका 27 अक्टूबर को, जो एग्ज़ाम डिसाइडेड था टेंटेटिवली कि ऑन 17 ऑफ अक्टूबर होगा, क्या वो पोस्टपोन हो गया है या पोस्टपोन अगर हो गया है तो उसकी जो फिर नई डेट्स हैं, एक्सपेक्टेड डेट्स उसकी क्या होंगी, तो इनको डिस्कस करने जा रहे हैं हम दोस्तों। और उसके साथ साथ हम आगे की स्ट्रेटजी भी डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंगली कि पोस्टपोन होगा तो क्या करना है, नहीं होना है तो क्या करना है। तो दोस्तों, अब जो है ये अब तक हम देखिए खुद ये कहते आ रहे थे कि पोस्टपोन नहीं होगा एग्ज़ाम। उसके पीछे देखिए दो वजह थी। पहले हम अपनी पुरानी वीडियोज़ के अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा क्लियर कर दें कि देखिए, अगर पोस्टपोन हो जाएगा आपका एग्ज़ाम, अगर पोस्टपोन हो गया, मान के चलें, बिल्कुल क्लियरिटी हो जाए कि पोस्टपोन एग्ज़ाम हो जाता है, तो आप अगर तैयारी करते रहेंगे तो कोई बुराई नहीं है। तैयारी आपकी रहनी चाहिए, पोस्टपोन्ड हो जाए तब भी और अगर नहीं हो रहा है तब भी, क्योंकि अल्टीमेटली एग्ज़ाम तो कभी देना है। तो इसलिए हमारा फोकस इस चीज़ पर था कि हम मोमेंटम कैंडिडेट्स के अंदर बना करके रखें कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड नहीं होना है, क्योंकि लास्ट 10 दिन के से या 12 दिन के अंदर अंदर जो है अक्सर यूपीएससी के एडमिट कार्ड आते हैं। और यूपीएससी एक इतनी पावरफुल संस्था है कि वो 10 दिन के अंदर अंदर एग्ज़ाम को शेड्यूल कराने की और उसे कंडक्ट कराने की क्षमता रखती है, क्योंकि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और वो अगर एक वक्त अपनी तरीके फुल स्ट्रेंथ के साथ एक्शन में आ जाए तो हर काम की, हर जो यूपी की जो स्टेट मशीनरी है, हर मशीनरी को अपने अकॉर्डिंगली वो यूटिलाइज़ कर सकती है, बशर्ते कि उसमें उनकी जो सुप्रीम पावर्स हैं, जैसे जो गवर्नमेंट है, डायरेक्टली वो ही उनके अगेंस्ट में ना आ जाए तब। यानी अगर गवर्नमेंट अगेंस्ट में नहीं आती है उनके, तो वो इतनी पावरफुल संस्था है कि एग्ज़ाम को 10 दिन के अंदर अंदर शेड्यूल करा करके करा सकती है, क्योंकि तमाम मशीनरी उनके अकॉर्डिंग वर्क करने लगेगी। तो इसलिए हमने कहा था कि एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं हो रहा है, और अगर हो भी रहा है तब भी आप प्रिपरेशन करते रहिए। लेकिन अब जो दोस्तों खबर मिल रही है, जैसे अब हमें भी ये न्यूज़ मिला है कि एग्ज़ाम की जो प्रोबेबिलिटी है, देखिए 99% कुछ भी नहीं होता है दोस्तों। अगर 99% कहा जा रहा है और 1% अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं हुआ तो वही फिर 100% हो जाएगा। तो 99% का मतलब ये है कि एग्ज़ाम 99% अब चांसेस हैं कि पोस्टपोन्ड हो गया है, एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड है ऑलरेडी। यानी और उसकी जो है अधिसूचना आज या कल में जारी कर दी जाएगी कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया है, क्योंकि अब अल्टीमेटली ये तय हुआ है कि एग्ज़ाम जो है यूपीएससी अब दिसंबर में कराएगा। एग्ज़ाम जो कराएगा यूपीएससी अब दिसंबर में कराएगा, और एक्सपेक्टेड डेट जो पहले से चलती चली आ रही थी वही है 8 दिसंबर। 8 दिसंबर जो है एक्सपेक्टेड डेट है, और 22 दिसंबर आप लोग जानते हैं, 22 दिसंबर जो है आपकी डेट है RO-ARO के एग्ज़ाम की। तो RO-ARO के एग्ज़ाम की 22 दिसंबर है, तो 8 दिसंबर को एग्ज़ाम होगा। तो उसके लिए दोस्तों एकदम से आप वेल प्लान्ड, वेल तैयार रहें। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ अब हम डिस्कस करते हैं कि एग्ज़ाम अगर पोस्टपोन्ड हो गया है तो कैसे प्रिपरेशन शुरू करनी है, और एग्ज़ाम प्रिपरेशन अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड नहीं हुआ है, यानी हम इसके प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी को दो पार्टों में डिवाइड कर लेते हैं दोस्तों। एक तो हम डिवाइड कर लेते हैं, मान करके चलिए करीब करीब 20 अक्टूबर तक, क्योंकि अगर एग्ज़ाम होना होगा इतने पर भी, जो हमने कहा कि अगर 1% भी चांसेस हैं कि नहीं पोस्टपोन्ड हो, तो 20 अक्टूबर तक तो हॉल टिकट आ जाने हैं। 20 अक्टूबर तक हॉल टिकट्स आ जाने हैं, आ जाने चाहिए। तो अगर 20 अक्टूबर तक हॉल टिकट आ गए तो आपको किस तरीके से प्रिपेयर रहना है, यानी एग्ज़ाम होगा तो 20 अक्टूबर तक की स्ट्रेटजी बनाए। 20 अक्टूबर तक हॉल टिकट नहीं आए तो एग्ज़ाम नहीं होगा, तो फिर आगे की स्ट्रेटजी देखिए। अगर 20 अक्टूबर तक हॉल टिकट आ रहे नहीं आ रहे, 20 अक्टूबर तक आपकी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए कि डेली अब आप सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करिए। MCQ के क्वेश्चंस की सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करिए। मोर प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस, नथिंग एल्स। लगातार प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा। अब आपके पास वो टाइम नहीं रहा गया है कि कुछ नया पढ़ें, कुछ भी न्यू नहीं पढ़ना है। हाँ, कुछ डाउट्स हैं, अगर कुछ डाउट्स हैं तो डाउट्स को ज़रूर क्लियर करना है। जो पुराने पढ़े हुए डाउट्स हैं, कोई भूल गए हैं, कुछ छोटा मोटा रिवीजन है, वो देखना है, नया कुछ नहीं पढ़ना। तो 20 अक्टूबर की स्ट्रेटजी रहेगी कि सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, नया कुछ नहीं पढ़ना। अब अगर 20 अक्टूबर को एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होता है और 20 अक्टूबर तक हॉल टिकट आ जाता है, तो आप इसी स्ट्रेटजी को अपनी को आगे कंटिन्यू करेंगे और अपना प्रिलिमिनरी की तैयारी करते रहेंगे। अब दूसरा केस बनता है कि अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाता है, जो आज या कल में ही आ जाता है,
डिक्लेरेशन हो जाएगा, हमें ये लग रहा है, और नहीं होता है तो 20 अक्टूबर तक डिक्लेयर हो जाएगा कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होगा या नहीं, कंफर्म हो जाएगा। अब 20 अक्टूबर तक हॉल टिकट नहीं आना है तो अनडायरेक्टली वो यही है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया। अब एग्ज़ाम अगर पोस्टपोन्ड हो जाता है तो अब देखिए क्या करना है। अब आपके पास है 8 दिसंबर। 8 दिसंबर को अगर आप सोचें तो देखिए 26 या 20 अक्टूबर से 26 अक्टूबर से आप देखें तो पूरा नवंबर आपके पास पड़ा हुआ है, और अगर 20 अक्टूबर से आप देखें तो 10 दिन इधर हैं आपके पास और 8 दिन इधर हैं, यानी आपके पास करीब करीब 45 डेज़ आपके पास सेफली बचेंगे 20 अक्टूबर के बाद में भी। 20 अक्टूबर के बाद भी आपके पास 45 डेज़ सेफली बचेंगे प्रिपरेशन करने के लिए। तो उसमें मेरी तरफ से आपको देखिए एक गाइडेंस ये रहेगी, फिर उसमें मेरी गाइडेंस आपके लिए ये रहेगी साहब कि आप जो हैं नेक्स्ट 15 टू 20 डेज़ का अपना एक अलग से शेड्यूल बनाइए, और उसके बाद में 20 टू 25 डेज़ का एक अलग शेड्यूल होगा। अब जो 15 टू 20 डेज़ का शेड्यूल होगा, इसको कुछ इस तरीके से डिवाइड करिए कि इसमें आप कुछ सब्जेक्टिव पढ़ने का भी टाइम रखिए, क्योंकि अक्सर देखा ये जाता है दोस्तों कि प्री तो निकल जाता है, लेकिन हम जो है मेंस में जा कर के उतना, क्योंकि अब देखिए एक चीज़ और है यहाँ पर, क्योंकि अब आपके पास ये सोचना होगा कि अगर दिसंबर में प्री हो रहा है तो मेंस के लिए बहुत ज़्यादा टाइम अब आपको नहीं मिलने वाला है, यानी अब इसी पीरियड में आपको मेंस के लिए भी कुछ ना कुछ रेडी करके रखना है। खासकर उन लोगों से मैं ज़रूर कहूँगा जो अभी टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं जहाँ पर, और टेस्ट सीरीज़ में अगर उनका 100 के आसपास स्कोर आ रहा है, 100 के आसपास स्कोर आ रहा है, तो उस स्ट्रेटजी पर वो वर्क करें कि अब जो है वो इस दौरान पहले 20 दिन मेंस के लिए भी अपना टाइम लगाएं। यानी अगर वो डेली के 10 आवर्स की स्टडी कर रहे हैं तो इन 10 आवर्स में कम से कम वो 5 घंटे यानी 50% टाइम अब वो मेंस के लिए दें और 50% टाइम वो प्री के लिए दें। इसके बाद यानी ऐसे मान के चलिए कि 10 नवंबर के बाद 10 नवंबर के बाद में आपको फिर अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करना होगा। 10 नवंबर के बाद में फिर आप अपना कर देंगे 20% मेंस के लिए और 80% प्री के लिए, और उसके बाद में लास्ट में जाकर के 20 नवंबर के बाद फिर अपनी स्ट्रेटजी चेंज करेंगे। नाउ 100% फॉर प्री ओनली, 100% फॉर प्री ओनली, क्योंकि प्री की भी तैयारी कर रहे होते हैं तो मेंस की भी हल्की फुल्की तो उसमें चली रही होती है, लेकिन दोस्तों मेंस के लिए थोड़ा सा अलग से आपको यानी बुक्स रीडिंग करनी है। अब इसमें आप देखिए एक चीज़ कर सकते हैं, अब जैसे मैंने कहा कि 50% टाइम आपको देना है मेंस के लिए, 50% ऑब्जेक्टिव्स के लिए देना है। तो इस 50% में आप जो है क्या कर सकते हैं, इस 50% में आप ये कर सकते हैं कि आप जो है कुछ टॉपिक्स, कुछ सब्जेक्ट्स, पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को टारगेट कर सकते हैं। ये नहीं है कि मुझे पूरा ही जो 6 के 6 पेपर हैं सबको टारगेट करना है इस दौरान, नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 पेपर्स को टारगेट करें, क्योंकि 2 पेपर तो हमारे यूपी स्पेशल के हैं। आप लोग जानते हैं 2 पेपर यूपी स्पेशल है के हैं जिनको हमें तैयार करना है प्री के एग्ज़ाम के बाद। उनको हमें प्री के एग्ज़ाम के बाद ही एक्सटेंसिवली टोटली जो डिवोशन के साथ करना है वो तो प्री के एग्ज़ाम के बाद करना है उनको रेडी। उससे पहले हमें 4 में से 3 सब्जेक्ट बचे, तो सिर्फ 3 सब्जेक्ट के हिसाब से फोकस करके चलें, क्योंकि अगर इस तरीके से करेंगे 6 सब्जेक्ट्स को इस 50% में पढ़ने की कोशिश करेंगे तो वो फिर एक आपकी खिचड़ी बन जाएगी, वो फिर कुछ नहीं रहेगा कोई भी सब्जेक्ट को सही से, क्योंकि आपको चाहिए एक थॉरो स्टडी अगर आपकी सही से नहीं हो रही है, कायदे से नहीं हो रही है, तो वो कोई तैयारी नहीं होती है मेंस एग्ज़ाम की। क्योंकि मेंस एग्ज़ाम के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ कि सिर्फ रीडिंग नहीं लगानी है। जब आप प्री की तैयारी कर रहे हैं तो रीडिंग तो प्री की तैयारी के लिए आपने 2-3 बार में मान के चल रहा हूँ लगा चुके होंगे। यहाँ पर आपको करना है रीडिंग के साथ साथ उसको डाइजेस्ट करना है, उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कि आखिर क्या कहना चाह रहे हैं, ये क्या हो रहा है, यानी उसका इंटरप्रिटेशन करना है। जो हम पढ़ रहे हैं उसका इंटरप्रिटेशन करना है, यानी उसको थोड़ा पढ़ना है, समझना है। तो दोस्तों इस तरीके से आपकी तैयारी रहेगी। थोड़ा सा लास्ट में मैं बाइंड अप कर दूँ कि यानी अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो जाता है तो आप जो है 10 नवंबर तक मेंस और प्री दोनों को 50-50% टाइम देंगे। 10 नवंबर से 20 नवंबर तक मेंस को 20% टाइम देंगे या 30% टाइम देंगे, प्री को जो है 60% या 70% या 80% टाइम देंगे, और 20 नवंबर के बाद में फिर आप टोटली प्री पर आएंगे। वो इसलिए भी क्योंकि अब आपकी प्री की तैयारी काफ़ी अच्छी हो चुकी है इस दौरान, इस एग्ज़ाम के चक्कर में।
कि 27 अक्टूबर को होना था, तो इस दौरान अब अपनी स्ट्रेटजी चेंज करिए, क्योंकि मेंस के एग्ज़ाम का टाइम कम मिलेगा, तो मेंस के लिए भी अपने आप को प्रिपेयर रहिए। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको हमारे जो डिस्कशन है पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और कमेंट करके बताएं जो भी आपके कुछ आइडियाज़ हैं, कुछ एडवाइस हैं। तो धन्यवाद।